मेरे अजीज, जब तेरे सब्र की खामोश चीखें जमीन पर अनसुनी रह गईं, तो आसमान ने उन्हें सुन लिया। तेरी तन्हा रातों की दुआओं ने वो रास्ता पकड़ लिया जो सीधा अर्श की जानिब जाता है। और अब वो लम्हा करीब है जब तेरा रब तुझे वो अजीम इनाम देने वाला है जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये कोई मामूली इंसान नहीं होगा, ये वो रूह होगी जो तेरी आत्मा से इस कदर जुड़ी होगी जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई अपना। ये दुनियावी लालच या किसी स्वार्थ के लिए नहीं आएगा, बल्कि उस दुआ का जवाब होगा जो तूने आंखों में आंसू लिए सजदों में गिड़गिड़ा कर मांगी थी, जब तूने कहा था, या अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना। ये शख्स तेरी जिंदगी में ऐसे आएगा जैसे तपती जमीन पर बारिश की पहली बूंद, जैसे किसी बंजर जमीन पर अचानक हरियाली फूट पड़े। इसकी आमद का कोई शोर नहीं होगा, कोई ऐलान नहीं बजेगा, लेकिन तेरा दिल गवाही देगा कि हाँ, यही है वो, वही जिसने तेरे अंदर के खालीपन को अल्लाह की रोशनी से भर देना है। ये तुझे दुनिया की नजर से नहीं देखेगा, ये तेरी आंखों में छुपे गम को समझेगा, तेरे लफ्जों से पहले तेरी खामोशी को पढ़ेगा। ये तुझे महसूस कराएगा कि अल्लाह की राह से जुड़ी मोहब्बत एक इबादत है। ये तुझे सिर्फ सहारा नहीं देगा, बल्कि तुझे इतना मजबूत कर देगा कि तू खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अल्लाह की तरफ सीधा देख सके। ये तेरे दिल के उन कोनों को रोशन करेगा जो बरसों से अंधेरे में थे। ये तेरे इरादों को वो हिम्मत देगा जो तूने खुद से छीन ली थी। ये तेरे हर उस ख्वाब को फिर से जिंदगी देगा जिसे तूने हालात से हार कर दफन कर दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होगी कि जब ये आएगा, कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई शोर नहीं होगा, बस तेरा दिल कहेगा, ये वही है, वही जो तेरे सब्र का सबसे हसीन अंजाम है। ये तेरी दुनिया भी संवारेगा और तेरी आखिरत की भी तैयारी कराएगा। तेरे साथ बैठकर कुरान की आयतें साझा करेगा, तुझे सुकून देगा जब तू टूटा हुआ होगा, तुझे अल्लाह की याद दिलाएगा जब तू भटकेगा, और तुझे खुदा की तरफ खींच कर ले जाएगा जब तू थक कर गिर जाएगा। ये तेरे लिए एक नमाज बनेगा, हर वक्त अल्लाह से जुड़ने की वजह। ये एक दुआ बनेगा जिसे अल्लाह ने खुद तेरे नाम से कबूल किया होगा। और ये एक रहमत होगा जिसे पहचानना भी एक इबादत होगी। इसलिए जब ये आए तो घबराना नहीं, शक मत करना, बल्कि सजदे में गिर जाना और शुक्र अदा करना, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान नहीं, ये तेरे रब की रहमत होगी जो बरसों पहले तेरे नाम लिख दी गई थी, जब तू तन्हा था, जब तू टूटा हुआ था, और जब अल्लाह तेरी रूह की पुकार सुन रहा था। याद रख, जो अल्लाह की राह से आता है वो कभी सिर्फ इंसान नहीं होता, वो पैगाम होता है उस रब का जो अपने बंदे से कहता है, अब मैं तेरे करीब हूँ, तूने जो खोया मैं सब लौटाने आया हूँ, और इस बार हमेशा के लिए। जब वो रब अपनी रहमत को तेरे सामने ला खड़ा करेगा तो ये सिर्फ एक इंसान का आना नहीं होगा, ये तेरी तौबा की मंजूरी होगी, तेरे गिरे हुए आंसुओं का जवाब होगा। वो लम्हा होगा जब कायनात की तमाम राहें एक ही मंजिल की तरफ मुड़ने लगेंगी, तेरे सुकून की तरफ, तेरी तकदीर की तरफ। ये तेरी जिंदगी में कोई क्रांति नहीं लाएगा जिसे लोग देख सके, बल्कि ये धीरे धीरे बगैर आवाज के तेरे अंदर के खालीपन को भरना शुरू करेगा। वो खालीपन जो तुझे खुद भी मालूम नहीं था कि कहाँ था। ये तेरे दिन को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरी रातों को रोशनी देगा। वो वक्त जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, जब तुझसे तेरा हौसला छूटता है, जब तू सबको मुस्कुरा के देखता है लेकिन अंदर से खुद को संभाल नहीं पाता। ये तुझे कुछ देकर नहीं, बल्कि तुझसे कुछ लिए बगैर भी बहुत कुछ बदल देगा। तुझे ऐसा यकीन देगा जो किताबों में नहीं मिलता, तुझे अल्लाह की कुदरत के इतने करीब ला देगा कि तू समझ जाएगा जो चीज तुझसे ले ली गई थी वो दरअसल तुझे बचाने के लिए ली गई थी, और जो अब मिल रही है वो तेरे रब का सबसे हसीन इनाम है। ये तुझसे बहस नहीं करेगा, तुझसे सवाल नहीं करेगा, बस तुझे वैसे ही कबूल कर लेगा जैसे तू है, टूटे हुए हिस्सों के साथ, अधूरे ख्वाबों के साथ, और हर उस लम्हे के साथ जिसे तूने कभी बुरे वक्त की वजह से भुला दिया था। ये तुझे तेरी गलतियों की सजा नहीं दिलाएगा, बल्कि तुझे उन गलतियों से सबक दिलाएगा ताकि तू खुद से नफरत करना छोड़ दे और खुद को उस नजर से देख सके जिससे अल्लाह देखता है, रहमत की नजर से, माफी की नजर से, उस नरम सी मोहब्बत की नजर से जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता, सिर्फ करम होता है। ये तुझसे जुड़कर तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि जब तू खुद से भी हार मान लेगा तब भी ये तुझे थामे रहेगा। ये तुझसे इसलिए नहीं जुड़ेगा कि तू इसे कुछ दे सके, बल्कि इसलिए क्योंकि ये खुद रब के हुक्म पर तेरे पास भेजा गया होगा ताकि तू खुद को फिर से ढूंढ सके। और इस सफर में तू देखेगा कि ये तुझे खुद से ज्यादा अल्लाह से जोड़ता है। तेरी नमाजों में ठहराव आने लगेगा, तुझे कुरान की हर आयत तेरे हालात से जुड़ी लगेगी, तुझे लगेगा जैसे हर लफ्ज तुझसे बातें कर रहा है और वो शख्स तेरे पास बैठा सिर्फ गवाह बनकर देख रहा है कि अल्लाह ने तुझे आखिरकार अपनी तरफ मोड़ ही लिया। और इस नए सफर में कोई शोर नहीं होगा, कोई दावेदारी नहीं होगी, बस एक ऐसी खामोशी होगी जो रूह को सुकून देगी, एक ऐसा साथ होगा जो दिल की गहराइयों को भर देगा, और एक ऐसा एहसास होगा जो दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ऊपर होगा। वो एहसास कि तुझे आखिरकार वो मिल गया है जो सिर्फ तेरा नहीं बल्कि तेरा रब तेरे लिए खुद चुनकर लाया है। और जब तू उसे देखेगा तो तुझे तेरे गुजरे हुए हर दर्द की वजह समझ में आने लगेगी, हर इंतजार, हर इनकार, हर आंसू।
अब तुझे एक दुआ जैसा लगेगा, एक रूहानी सफर जैसा, जिसमें तू खुद को खोता रहा और आखिरकार अल्लाह की रहमत में खुद को पा गया। अब तू समझेगा कि सच्चा इनाम वो नहीं जो तूने मांगा, बल्कि वो है जो अल्लाह ने तेरे लिए छुपा रखा था, और वो सामने खड़ा है उसी नम्र मुस्कान के साथ, उसी सुकून की हवा बनकर जो तुझे उम्र भर महसूस कराएगी कि अल्लाह जब देता है तो सिर्फ जरूरत नहीं पूरी करता, वो तुझे खुद से भी बेहतर बना देता है ताकि तू उसकी दी हुई नेमत का हकदार बन सके। और फिर तुझे एहसास होता है कि वो शख्स तेरा मुकद्दर नहीं, तेरा मकसद बन चुका है, और इस बार तुझे अकेला चलना नहीं पड़ेगा। अब जब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तेरा दिल सुकून में सांस लेने लगा है, जहां तेरी रूह मुनाजात में हर वक्त गुनगुनाने लगी है, वहीं से शुरू होती है उस रिश्ते की असल हिकमत जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है और अब उसे तेरे हाथों में सौंप रहा है, ताकि तू जान सके कि ये मोहब्बत सिर्फ तसव्वुर या तवक्को नहीं, बल्कि अमानत है। वो अमानत जो तेरे सब्र की मिट्टी से उगाई गई है, तेरी नमाजों की बारिश से सींची गई है और तुझसे पहले अल्लाह के दिल में मुकर्रर की गई है। अब जब वो शख्स तेरे साथ है तो तेरी दुनिया बदलना उसकी मुराद नहीं, बल्कि तेरे अंदर के सफर को निखारना उसकी नीयत है। वो तेरे साथ रहकर तेरे दिल की दीवारों को गिरा देगा जहां तूने दर्द के पत्थर जोड़ लिए थे, और वहां नई रोशनी बिछा देगा जहां तूने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। वो तुझे अल्फाजों में नहीं बल्कि खामोशियों में समझेगा। वो तुझसे बहस नहीं करेगा, बल्कि तेरे हालात के सामने बैठकर सब्र करेगा। और जब तू खुद को गलत मानकर दूर भागेगा, तब वो तुझे रब की रहमत की तरह पुकारेगा, लौट आ, मैं नहीं, तेरा रब बुला रहा है। उस रिश्ते में कोई दावा नहीं होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा, बस एक एहसास होगा कि तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक मकसद से जोड़ा गया है, और वो मकसद है रूह को उस दर पर पहुंचाना जहां से मोहब्बत निकली है, अल्लाह की बंदगी, उसकी रजा, उसकी नजदीकी। अब हर दिन एक इबादत बन जाएगा जब वो तुझे याद दिलाएगा कि मोहब्बत वो है जो अल्लाह की तरफ और करीब ले जाए। और जब तू थक जाएगा, वो तुझे बाहों में नहीं, सजदे में संभालेगा। जब तू बिखरेगा, वो तुझे समेटेगा, मगर अपने नहीं, उस रब की दुआओं के जरिए। जब तू सवाल करेगा, वो जवाब नहीं देगा, बल्कि तुझे खुद अल्लाह से रूबरू खड़ा कर देगा। और जब तू उसकी आंखों में देखेगा, तो तुझे अपना अक्स नहीं, अपनी दुआएं नजर आएंगी जो बरसों पहले तूने गिरी हुई हालत में मांगी थी, और आज वो लम्हा खड़ा है तेरे सामने, बगैर शोर के, बगैर किसी दावे के, सिर्फ इसलिए कि तुझे यकीन हो जाए अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं। अब तुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि तेरा सफर कितना मुश्किल था, क्योंकि वो शख्स तेरी आंखों में वो सब पढ़ चुका है जो तूने कभी किसी से कहा नहीं। अब तुझे अपने आंसुओं से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी रूह की सिसकियों में वो अल्लाह की कस्मों जैसी ठहरन लेकर आया है। अब तुझे अपने टूटे ख्वाबों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शख्स तुझे फिर से ख्वाब देखने की इजाजत देगा, मगर इस बार अल्लाह की रजा के साथ। और जब तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि जिस तन्हाई ने तुझे रुलाया, वही तुझे इस रहमत की तरफ ला रही थी। और हर वो दरवाजा जो बंद हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ ताकि तू उस एक दरवाजे तक पहुंचे जिस पर लिखा था, सब्र करने वालों के लिए इनाम तैयार है। अब तू अकेला नहीं है, और नहीं तू कभी अकेला था। अल्लाह की रहमत तुझ तक आती रही, तुझे हर बार बचाती रही, और अब जब तू उस रहमत के सामने खड़ा है, तो तुझे सिर्फ एक काम करना है, इस रिश्ते को संभालना, उसे रब की इबादत से जोड़ना, उसे दुनिया से नहीं, आखिरत से सजाना, क्योंकि ये रिश्ता तेरा और उसका दरअसल तेरी रूह और रब के दरमियान एक पुल है। और इस पुल से गुजरते हुए अब तुझे बस उसी तरफ चलना है जहां से तू कभी गिर पड़ा था, मगर इस बार तन्हा नहीं, उस रहमत की उंगली थामे हुए जो तुझे ले जा रही है तेरे असल मकसद की तरफ, अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत की तरफ। और जब ये सफर आगे बढ़ता है, तो तू महसूस करेगा कि अब तेरा हर दिन एक नई तर्ज पर ढलने लगा है, जैसे रूह की सरहदें अब और भी वसी होती जा रही हैं, जैसे हर पल में अब कोई गहरी मानी छुपी होती है, एक सूफियाना खामोशी, एक इलाही निगाह जो तुझे हर मोड़ पर कुछ सिखा रही है। अब तेरे फैसले खुदा की रजा के हिसाब से होने लगे हैं। अब तुझमें इतनी समझ पैदा हो गई है कि तू मोहब्बत को भी इबादत की तरह देख सके, और साथ को भी अल्लाह की तरफ जाने का जरिया बना सके। वो शख्स जो तुझे मिला है, अब तुझसे अल्फाज मांगता नहीं, बस तेरा एक सुकून भरा लम्हा देख लेता है और समझ जाता है कि आज तेरे अंदर क्या हलचल है। वो तेरे साथ बैठे हुए भी तुझ में उतर चुका है, तेरी सोच, तेरी नजरों, तेरे ख्वाबों तक में शामिल हो चुका है, मगर इस दुनिया के अंदाज में नहीं, बल्कि उस पाक नीयत से जिसे सिर्फ अल्लाह की मंजूरी के साथ निभाया जा सकता है। अब तू खुद से सवाल नहीं करता कि क्या ये रिश्ता सच्चा है, क्योंकि अब तेरे अंदर वो रोशनी जल चुकी है जो झूठ और फरेब को बहुत दूर से पहचान लेती है। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां अल्लाह तेरे जरिए किसी और की दुआ पूरी कर रहा है, और तुझे उस काम का जरिया बना रहा है जो कभी तुझसे भी ऊपर था। अब तुझे हर छोटी बात में कोई इशारा नजर आता है, कोई हिदायत महसूस होती है, जैसे हर बात अल्लाह से ताल्लुक बना रही हो, जैसे हर सांस एक नरम सी दुआ बन गई हो। और ये जो रिश्ता अब तेरे साथ है, इसमें न कोई दिखावा है, न कोई बोझ, बस जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो मोहब्बत की नहीं, रहमत की है। अब जब तू आंखों में देखता है, तो चेहरों से ज्यादा रूहें दिखती हैं। जब तू किसी के करीब होता है, तो उसका अखलाक का तुझ पर असर करता है, उसकी नीयत तुझे महसूस होती है।
तू अब उस सलीब से गुजर चुका है जहाँ दुनिया तुझे धोखा दे चुकी थी। अब तू सिर्फ उसी पर भरोसा करता है जो बिना बोले तुझे समझता है और जो तुझे अल्लाह की याद से कभी दूर नहीं करता। अब रिश्ते बोझ नहीं लगते। अब मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि कौन कितना पास है, बल्कि ये है कि कौन तुझे अल्लाह से दूर नहीं करता। अब तू समझता है कि अल्लाह ने तुझे उस वक्त संभाला जब तू खुद को भी नहीं पकड़ पा रहा था, और फिर तुझे ऐसा कोई भेजा जो तुझे गिरने नहीं देता, मगर जब तू गिरे तो वो तुझे इंसान नहीं, एक अमानत की तरह उठाता है, उस अमानत की तरह जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से संभाल कर किसी और के हवाले किया हो। और यही एहसास तेरे अंदर की दुनिया को एक नई शक्ल देता है। तेरे लहजे में ठहराव आता है, तेरे कदमों में भरोसा लौट आता है, और तेरी सोच अब सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर उस रूह तक फैलने लगती है जो तन्हाई से लड़ रही है। अब तू खुद एक पैगाम बन चुका है, सब्र का, यकीन का, और उस मोहब्बत का जो इलाही है, जो दुनिया की नहीं जन्नत की हैसियत रखती है। यही है वो मुकाम जहाँ तेरी दुआएं, तेरे आंसू, तेरे टूटे हिस्से और तेरा सब्र सब एक नूर बनकर चमकते हैं, और उस नूर से अब कोई और रोशन होता है। और यही है वो असल बदलाव जो अल्लाह ने तेरे लिए चुना था, तेरी हर तन्हा रात के बाद, तेरी हर टूटी दुआ के बाद। और जब तू इस मुकाम तक पहुंचता है जहाँ तेरी रूह का सफर मुकम्मल होता है, जहाँ दर्द, तन्हाई, दुआएं और सब्र सब मिलकर एक रहमत की सूरत में तेरे सामने खड़े होते हैं, तब तू समझता है कि असली इनाम कोई शख्स नहीं, बल्कि वो तजुर्बा है जो तुझे अल्लाह तक वापस लेकर गया। अब तेरी सोच दुनिया की हदों से निकलकर उस रब के असीम करम की तरफ मुड़ चुकी है, जो तुझे हर मोड़ पर अपनी रहमत के साथ संभालता रहा। तू जान चुका है कि जो शख्स तुझे मिला है वो सिर्फ साथी नहीं, बल्कि सफर का वो रहबर है जिसे तेरे रब ने तुझ तक उस वक्त पहुंचाया जब तू खुद को नहीं समझ पा रहा था। अब तेरे रिश्ते खुदा की बंदगी पर टिके हैं। अब तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं, सजदे की मिट्टी में पनपती है। अब तू हर उस दिल के लिए दुआ करता है जो अभी भी तन्हा है, हर उस रूह के लिए राह मांगता है जो आज भी अंधेरों में रास्ता तलाश रही है। और ऐ मेरे अजीज, अगर आज ये पैगाम तेरे दिल से टकराया है, अगर तूने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये अल्फाज तुझसे ही बात कर रहे थे, तो जान ले ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तुझे पुकारा गया है एक बड़े मकसद के लिए। अल्लाह तुझसे भी उसी तरह रजामंद है जैसे उसने मुझे अपने पैगाम का जरिया बनाया।